नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए ये वैकेंसी है। केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये नौकरी है। अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की वैकेंसी है, यानी सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। आईटीआई की कई ट्रेड्स को मौका दिया गया है, इसी तरह से पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा में भी कई ब्रांच को मौका मिला है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के नाम से वैकेंसी है। सेम लाइक इसरो जैसे वैकेंसी करता है वैसे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट जितने भी है टेलीग्राम पर सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवा। इस पीडीएफ नोटिफिकेशन पूरा भर्ती का भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप उसको भी ले सकते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। एज कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म की फीस कितनी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए एक डिटेल नजर डालते हैं। डिपार्टमेंट का नाम है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। फिजिकल लेबोरेटरी है, रिसर्च लेबोरेटरी। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग की यूनिट है। अहमदाबाद में हेड ऑफिस है। वैसे राजस्थान के माउंट आबू, उदयपुर और गुजरात के अहमदाबाद, इन 3 जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पर भी। ठीक है, तो इन पोस्टिंग के लिए आपको तैयार रहना है। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी की ये वैकेंसी है और 4 अक्टूबर 2025 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम डिप्लोमा वालों के लिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखो, पोस्ट का नाम क्या है? तो पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, यानी हिंदी में आपको तकनीकी सहायक कहा जाता है। लेवल 7 के अंतर्गत आपको रखा जाएगा, जिसका पहला बेसिक 44,900 रुपए है, यानी 45,000 रुपए आपकी पहली बेसिक होगी। माय डियर, ये बेसिक कम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर के लिए बेसिक की बात करूँ तो टॉप मोस्ट बेसिक है ये। राजस्थान के विद्युत विभाग में बीटेक वाले को मिलता है ये, और ये मिलता भी नहीं है खैर। और इसमें आप अदर अलाउंसेज को जोड़ लीजिएगा, महंगाई भत्ता। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3% बढ़ाकर ऑर्डर निकाला है। भारत में अभी महंगाई भत्ता 58% चल रहा है। भाई 45,000 का 58% तो यही हो गया। तो आप पहली सैलरी सोच कर देखो। यकीन मानिए, इससे ऊपर डिप्लोमा के लिए आपको कभी कोई कंटेंट सैलरी पे नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? तो रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या आएगा उस पर मैं डिटेल से बता दूं। हाँ, सीटों की संख्या कम है, उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी। टेक्निकल असिस्टेंट नाम है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सबकी कॉमन है। कॉमन मतलब एक जैसी है। क्या क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। किसके लिए गुरुजी? सिविल के लिए सिविल से, मैकेनिकल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हो, कंप्यूटर के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से उसके लिए। सीटों की संख्या कितनी है देखो, तो यहाँ पर 2-2 सीट है। ठीक है, 3 सीट कंप्यूटर वालों के लिए और 1 सीट इलेक्ट्रिक। देखो डिपार्टमेंट ऐसा ही है, तो सीटें तो इतनी आएगी। अब अपन सोचें कि बम्पर हो कहीं 200-200, 500-500, तो देखो वो तो नहीं है। है जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने है, बाकी आप सोच समझ कर इसमें फॉर्म अप्लाई कर। अब आता हूँ माय डियर मैं आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वालों को यहाँ पर टेक्नीशियन बी नाम दिया जाता है। प्रमोट करके टेक्नीशियन ए बनाएंगे, फिर सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ये वो प्रमोशन भी काफ़ी होते हैं। लेवल 3 में 21,700 आपका पहला बेसिक है माय डियर। डीआरडीओ, इसरो ये आपको बेसिक देते हैं पहली। देखो रेलवे जिसमें टेक्नीशियन और एएलपी की आप बात कर रहे थे, वहाँ भी लेवल 2 ही है। तो लेवल 3 आपका 21,700 रुपए। इसमें आप सभी अलाउंसेस जोड़ लीजिए, लाइक डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 58%, तो आप भी जोड़ ही लो भैया। मानकर चलो कम से कम भी आपकी ये सैलरी जो है ये 40,000 रुपए के आसपास है। मतलब सारा अलाउंसेस वगैरह जोड़कर, और भी बहुत अलाउंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो टेक्नीशियन के लिए भी सेम है। एक एग्जाम होगा। इन्होंने रिटन टेस्ट लिखा है, रिटन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। सेम वही चीज़ है जो इसरो लेता है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी सुनिएगा ध्यान से। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो शानदार, मैं कंटेंट भी बताऊंगा क्या पढ़ना है। और स्किल टेस्ट भी होगा, पेपर भी।
पेपर में कितने क्वेश्चन आएँगे वो भी मैं बता दूँगा, ठीक है? पूरी डिटेल से बात करूँगा और ख़ास तौर से जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है आईटीआई में ना, ये भर्ती उन बच्चों के लिए ही है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए अगर बताना भी चाहूँ ना, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टेक्निकल के 80 क्वेश्चन आएँगे और वो 80 क्वेश्चन आपको हमारी इस बुक में से देखने को मिल जाएँगे। अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भरना चाहते हो फॉर्म, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ लेना एक से पहले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो देखो, हमारे ऐप से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल क्रोम में सीधा वेबसाइट से भी आप सर्च कर सकते हैं। अतुल्य बुक सर्च करना, सबसे पहले वेबसाइट पर आएगी, यही आएगा। डेमो देखो आराम से और फिर ऑर्डर करना। आना ज़रूर, बुक को पढ़ना ज़रूर। क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन है आईटीआई, एनटीसी और एनएसी। अपनी ट्रेड में होनी चाहिए एनसीवीटी से। आईटीआई हो तो भी चलेगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफ़िकेट है तो भी चलेगा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफ़िकेट है तो। अपने-अपने पर्टिकुलर ट्रेड में। किसमें गुरुजी? आ जाओ मैं आपको एक-एक करके सबकी बता देता हूँ। फिटर वालों के लिए 1 सीट है मात्र और वो है एसटी के लिए रिज़र्व। तो भाई यहाँ अनरिज़र्व ओबीसी नहीं बन सकते, गए बाहर हो गए। टर्नर वालों के लिए 2 है, 1 अनरिज़र्व की, 1 ओबीसी की है। मशीनिस्ट की 1 सीट है, वो भी एसटी के लिए। दरअसल इसमें कुछ एक वैकेंसी बैकलॉग भी है। ये है मतलब कोई टाइम में इनको कैंडिडेट नहीं मिले थे, आप सोच कर देखो। अब आप बोल तो दोगे 1-1 सीटें हैं, कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ बच्चे गए ही नहीं थे देखो। बैकलॉग सीटें होती हैं इनमें। इलेक्ट्रीशियन की 2 है, 1 अनरिज़र्व की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। तो भाई ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो ना, तो आपके लिए शानदार मौका है देखो। 2 सीटें हो गई। डब्ल्यूएस से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। अनरिज़र्व की प्लम्बर में 1 है और आरएसी में भी 1 सीट है। ठीक है? तो ये था आपके पास सीटों का क्राइटेरिया। अब मैं आ जाता हूँ ऐज लिमिट पर। ऐज लिमिट बहुत बड़ी दी है। 18 से लेकर 35 साल की ऐज है और ये अनरिज़र्व के लिए है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो 5 साल का ऐज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ऐज की गणना की जाएगी 31 अक्टूबर 2025 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट भी यही है और इस डेट से पहले-पहले आपके पास ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने नौकरी की है तो वो भी आपको, है ना? और वेतन भत्ते, फिर इस पर मेरी बात हो चुकी है। इस पर आपको सारा मिलेगा। महँगाई भत्ता, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है? एनपीएस भी देंगे ये कह रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जो है ना वो। और अब मैं बात कर लेता हूँ भाई फॉर्म की फीस। तो डिप्लोमा वालों को फॉर्म की फीस देनी है ₹750। पेपर देने जाओगे तो ₹500 वापस मिल जाएँगे, तो सारी फीस फ़ॉरफिट हो जाएगी। अगर आप आईटीआई बेस पे हैं, तो भई आपको फॉर्म की फीस देनी है ₹500। पेपर देने जाओगे तो ₹400 फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे फॉर्म भरकर तो पूरी फीस फ़ॉरफिट हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको फॉर्म फीस इन्होंने ₹100 फॉर्म फीस बताई है लेकिन 100 नहीं है, ₹500 होंगे तो ही भर पाओगे। 400 वापस मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, वो एक अलग बात है। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट और चालान की लास्ट डेट और वो कोई बात नहीं। आ जाओ यहाँ पर। 4 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट www.prl.res.in इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरने के ऑप्शन मिल जाएगा। देखो सीटों की संख्या तो इतनी है, मुझे पता है सीटों की संख्या देखकर कोई कहेगा कि क्या सीट है वो? भाई कुछ बैकलॉग वाली भी है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा? एग्ज़ाम सेंटर अहमदाबाद गुजरात में आएगा, आबू रोड राजस्थान और उदयपुर राजस्थान 3 ही एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हो, इन तीनों में से किसी एक लोकेशन पर पेपर देने के लिए तैयार रहना, ठीक है? और अब मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम का सारा पैटर्न और उस पर ही ले चलता हूँ, अब बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और जानकारी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। बहुत मेहनत लगती है, छोटी-छोटी डिटेल चीज़ आप तक पहुँचाते हैं। बदले में एक लाइक करके एप्रिशिएट ही तो माँगते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपडेट इसी तरह का दे रहे हैं। दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, आप नहीं तो कोई और भर सके। तो माउंट आबू, उदयपुर, अहमदाबाद वाले तो भरें। ये लास्ट डेट और इस पर बात हो चुकी है मेरी। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ, आ जाइए, उस पर एक नज़र डाल देते हैं, है ना? ये लो जी, ये रहेगा आपका पूरा पैटर्न।
टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 90 मिनट और 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? सही करोगे तो 1 नंबर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है ना? और पूरा टेक्निकली रहेगा, तो आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो। टेक्नीशियन भी सेम टू सेम इसरो के जैसे 90 मिनट का समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे आपकी ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 80 के 80 क्वेश्चन आएँगे। तो जिनका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उनको आज़मा लेनी चाहिए किस्मत, खास तौर से ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व में हर कोई जा सकता है, ये ध्यान रखना। आप चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, अनरिजर्व आपके लिए खुली है, ईडब्ल्यूएस वाली नहीं है। सही नंबर करने पर 1 नंबर है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है भाई? नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखना। और ये स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट केवल पास करना है, 80 नंबर का होगा। रिटन टेस्ट उसमें 24 नंबर आपको लाने हैं और 100 नंबरों का स्किल टेस्ट होगा, उसमें से 40 नंबर लाने हैं। स्किल टेस्ट केवल और केवल क्वालीफाई ही करना है आपको, स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएँगे। अपडेट इतना ही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। बहुत धन्यवाद।